हेलो, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बताइए एक बार, लाइट साउंड कैमरा सब ओके है? ऑल ओके है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगन, और पॉलीगन में पहला क्वेश्चन है आपका समषष्टभुज का। समषष्टभुज की यदि हम बात करें तो ऐसी आकृति जो 6 भुजाओं से बनी हुई होती है। समषष्टभुज की यदि हम बात करें तो ऐसी आकृति जो 6 भुजाओं से बनी हुई होती है, उसको हम समषष्टभुज बोलते हैं। ऐसी आकृति जो 6 भुजाओं से बनी हुई होती है उसको हम समषष्टभुज बोलते हैं। और समषष्टभुज या रेगुलर हेक्सागन की यदि बात करें तो ये मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागन हो गया, ए बी सी डी ई एफ। और रेगुलर हेक्सागन की पहली प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है कि रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होता है, तो याद रखो 6 × √3/4 A²। रेगुलर हेक्सागन का याद रखना है परिमाप क्या होता है, तो रेगुलर हेक्सागन का पैरामीटर परिमाप होता है 6A। रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल कितना होता है, इंटीरियर एंगल, तो याद रखें n-2 इंटू 180/n। तो n की वैल्यू 6 रखो तो 18 चौक 72 में 6 का भाग दो तो आंसर हो जाएगा 120। ये 3 बातें जो हैं वो रेगुलर हेक्सागन के लिए अपने को ध्यान रखना है। किसी भी रेगुलर हेक्सागन की प्रत्येक भुजा ए होने पर उसका एरिया √3/4A², उसका परिमाप 6A, और उसके इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो n-2 इंटू 180/n होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? एरिया दिया गया है, यानी एरिया का मतलब 6 इंटू √3/4 A² बराबर दे रखा है 1944 √3 को ले गया, 6 से काट दो, 6 3 जा 24, सॉरी 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। तो A² बराबर हमारे पास आ गया 324 इंटू 4। तो A की वैल्यू 18 गुणा 2 यानी 36, और A की वैल्यू 36 यदि मेरे पास आती है तो परिमाप बनेगा 6 से 6A का मतलब 216, और 216 को 11.5 से मल्टीप्लाई करना है। देखो, किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई का रूल तो आपको जानते ही होगे कि ये बन जाएगा 6 7 3 2। 11 का मल्टीप्लाई तो आप सब लोग जानते होंगे। और आधा, आधे का मतलब आधा और जोड़ना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है और आधा और जोड़ना है, तो आधा कितना होता है बताओ? 216 का आधा 108 होगा क्या? तो 8 6 14, 8 4 2, 2 4 8 4 आपका आंसर। बोलो, बात समझ आई? बैठी क्या? हाँ जी, राधे राधे। क्या बात समझ आ गई सबको? क्या किया, रेगुलर हेक्सागन का एरिया 6 इंटू √3/4A² से साइड हमारे पास आई, परिमाप लगा लेंगे क्योंकि बाढ़ परिमाप पे लगाई जाती है। फेसिंग जो है, फेंसिंग जो है वो परिमाप पे की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल 108√3 है। समषष्टभुज का क्षेत्रफल 6 इंटू √3/4, 6 इंटू √3/4A² होता है, जो दिया हुआ है 108√3। √3 से √3 कैंसिल आउट, 6 से काट दो तो 6 से 18 टाइम्स, तो A² इज इक्वल टू 72, और A की वैल्यू 36 इंटू 2 तो 6√2, और इसका हमें परिमाप चाहिए जो होता है 6A, और 6 से तो आंसर बन जाएगा 36√2।
36√2। बोलो ठीक है क्या बात? चलो पढ़ो, देखो, दिमाग लगाओ कि एक समषष्ठभुज में इस तरीके से यदि मेरे पास भुजाएं बन जाएं तो उनका एरिया क्या होगा। देखो ध्यान दो क्या कहा गया समषष्ठभुज के लिए। पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वो क्या है, देखो ध्यान दो कि यदि मेरे पास ये कोई समषष्ठभुज है, ध्यान देना, यदि मेरे पास ये कोई समषष्ठभुज है, यदि मेरे पास ये कोई समषष्ठभुज है इस तरीके से, यदि मेरे पास ये कोई समषष्ठभुज है इस तरीके से, ठीक है, और ये समषष्ठभुज यदि है तो प्रत्येक भुजा ए होनी है क्या, बोलो। समषष्ठभुज है तो प्रत्येक भुजा ए होनी है क्या, और प्रत्येक एंगल 120 डिग्री का होना है, बोलो यस या नो। तो एक समषष्ठभुज है आपके पास जिसमें प्रत्येक भुजा ए होगी और प्रत्येक एंगल 120 डिग्री का होगा, और ये दोनों भुजाएं बोलो बराबर हैं क्या। तो याद करो, देखो कभी मैंने आपको पढ़ाया होगा, क्या पढ़ाया होगा, कि यदि मेरे पास इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो उसमें चार ट्राइंगल मैं आप लोगों को कई बार याद करवाता हूं। चार ट्राइंगल कौन से हैं जो याद करवाता हूं, फिर मैं याद करवा रहा हूं क्योंकि इनकी बार बार हमें आवश्यकता पड़ती है। ध्यान दो, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 45 डिग्री। तो याद रखें ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो ये भुजा a√2 होगी। ऐसे किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में यदि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल यदि 30 डिग्री है, ये एंगल यदि 60 डिग्री है, तो याद रखें 30 डिग्री के सामने की साइड ए, 90 डिग्री के सामने की साइड 2a और 60 डिग्री के सामने की साइड a√3। ध्यान दो, देखो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल यदि 15 डिग्री है, एक एंगल 90 है और एक एंगल यदि आपका 75 है, तो 15 डिग्री के सामने जो 15 डिग्री के सामने की भुजा है वो होगी √3 - 1, 75 डिग्री के सामने की भुजा होगी √3 + 1 और 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी 2√2। और किसी भी ट्राइंगल में दोनों भुजाएं यदि बराबर हैं और ये एंगल यदि 120 डिग्री है, तो बाकी दोनों भुजाएं बराबर होती है 30-30 डिग्री में और 30-30 डिग्री में। ऐसे केस में दोनों ए और ए हैं तो ये भुजा होती है a√3। ये सब जो हम कहां से निकाल रहे हैं, साइन थीटा बराबर P/H, कोस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। ये जो तीन फॉर्मूले हैं उन्हीं को यूज लेकर हम ये बातें सीख रहे हैं। और ऐसा है तो लास्ट वाला ट्राइंगल ध्यान दो, दो भुजाएं बराबर, बीच का एंगल यदि 90 डिग्री हो, दो भुजाएं बराबर और बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो ये भुजा यदि ए है, ये भुजा यदि ए है, तो ये भुजा a√3 बन जाएगी। बोलो यस या नो। और ऐसा मेरे प्यारे साथियों है तो ध्यान दो, देखो ये भुजा है 12, ये भुजा है 12, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 12√3, 12√3। और ये समषष्ठभुज है तो ये भुजा हो गई ए, और ए की वैल्यू आपके पास है 12। तो इसलिए यहाँ जो ये रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है, जहां यहाँ जो ये रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसका एरिया L × B यानी 144√3 हो जाएगा क्या, बताओ। बोलो यहां तक की बात से यदि सेटिस्फाई हो तो ध्यान दो, देखो इस रेक्टेंगल में एक डायगोनल एरिया को दो इक्वल पार्ट में, दूसरा डायगोनल फिर एरिया को दो इक्वल पार्ट में, दोनों साइडों के मिड पॉइंट इक्वल पार्ट में, इधर भी दोनों साइडों के मिड पॉइंट इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये जो एरिया है वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट में इक्वल डिवाइड हो गया। और ऐसा यदि हुआ
तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास किसकी, 8 की। और मुझे जो डार्क दे रखे हैं वो 3 दे रखे हैं, और ऐसा है तो 18 से काट दो, 18 3 54√3 आपका आंसर। बोलो समझ रहे हो क्या बात को? सारे स्टूडेंट्स एक बार पढ़ें, समझें, और बात को यदि समझ आया तो मुझे बताएं ताकि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर चलो बढ़ते हैं, देखो आगे। कहा भैया दिए गई आकृति ए बी सी डी ई एफ एक समषष्टभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। पी क्यू और आर जो है वो भुजाओं के मिड पॉइंट है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें आपकी जो 2D में पड़ी हुई हैं, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें यदि बात करूं तो पैरेललोग्राम या ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में यदि ये भुजा ए और ये भुजा यदि बी पता हो तो इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ईएफ की वैल्यू क्या इन दोनों के सम का आधा होती है? याद है क्या आपको? ऐसे ही ट्रेपीजियम में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ट्रेपीजियम में यदि आपने इस डायगोनल को इधर बना दिया और इस डायगोनल को इधर बना दिया, और ये भुजा यदि ए है, ये भुजा बी है, तो इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को यदि मैं ईएफ बोलता हूं, तो वो दोनों के डिफरेंस की आधी होती है। ऐसा अपन ने पढ़ा था। एक बात और याद रखेंगे कि यदि मेरे पास ये ट्रेपीजियम है और ये यदि मेरे पास ट्रेपीजियम है जिसमें ई और एफ दो ऐसे पॉइंट हैं जो इस ए और बी को ये दोनों तो पैरेलल हैं, तो अनपैरेलल लाइन को एम अनुपात एन में काटते हैं, दोनों तरफ एम अनुपात एन में काटते हैं। तो ऐसे केस में ईएफ जो है वो याद रखना एम ए, क्या ईएफ बराबर याद रखना एम ए प्लस एन बी, एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन होता है। ऐसा आपको समझना है और याद रखना है। और ये बातें यदि आपको याद होती हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आप देखो ध्यान दो, जैसे ही आपने यहाँ पे ये एक एफ सी बनाया, तो ध्यान दो, सबसे पहले तो एक बात ध्यान दो, जैसे आप इसका डायगोनल बनाते हो तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं क्या? याद है क्या आपको? समषष्टभुज में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं तो ये भुजा यदि आपको दे रखी है 12, ये भुजा यदि 12 दे रखी है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इसलिए 12 और 12 होगा। तो ये डायगोनल यहां तक 12 होगा और ये डायगोनल आगे भी 12 होगा। तो ध्यान दो, देखो ये 24 हो गया, ये 12 हो गया। तो क्या आप लोग बता सकते हो, सारे स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ कि ये जो ट्रेपीजियम बन गया है, इसमें इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट को यदि मिलाऊं तो वो इन दोनों के सम का आधा होगा, यानी 12 प्लस 24 हो गया 36, और 36 का आधा होगा यानी 18 होगा। ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा। 18 18 18 का इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर होता है 384। 324 को 4 से यदि काट दें तो 81√3 आपका आंसर होगा। समझे क्या बात को? चलो पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर हो, त्रिभुज एस क्यू यू का एरिया क्या होगा? पूजा कह रही है लास्ट क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। बेटा देखो ध्यान दो, दो बातें आपको आनी चाहिए। एक समषष्टभुज जो होता है ना, समषष्टभुज में सेंटर से जब आप सब जगह मिला देते हो ऐसे, ठीक है,
सेंटर से जब आप सब जगह इस तरीके से मिला देते हो समषष्टभुज में इस तरीके से, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। बात नंबर 1। और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं तो ये भुजा यदि 12 है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इधर ये 12 होगी, इधर फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 12 होगी। और एक ट्रेपीजियम के अंदर साइडों के मिड पॉइंट को यदि समलंब चतुर्भुज में साइडों के समलंब चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक पैर पैरेलल हो, तो दोनों के सम का आधा होता है। इसलिए ध्यान दो, देखो सबसे पहले यदि मुझे ये लाइन निकालनी है, ये कितनी होगी, तो ध्यान दो पहले मैं ये लाइन पता करूंगा ये कितनी होगी, तो ये होगी इसकी डबल। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये इधर 12 और इधर भी 12, 12 24 ये है और 12 ये है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी दोनों का सम का आधा 18। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी प्रत्येक भुजा 18 है, तो एरिया क्या होगा? पढ़ो, देखो इस क्वेश्चन को समझो और बताओ आंसर क्या होना चाहिए। देखो एक बात सारे स्टूडेंट से ध्यान दो, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दी गई आकृति पी क्यू आर एस टी यू एक समषष्टभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एस क्यू यू का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? देखो मेरे प्यारे साथियों, यदि मेरे पास ये समषष्टभुज है तो प्रत्येक एंगल 120 डिग्री का है, और ये यदि मेरे पास 12 है, ये मेरे पास 12 है, तो ये 12√3 होगा। और किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रत्येक भुजा 12√3 हो, तो उसका जो एरिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 ए स्क्वायर हो जाता है। तो √3/4 ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 12√3 का स्क्वायर, तो 144 इंटू 3, 4 से काट देंगे 36 बार, तो 36 इंटू 3 हो गया 108√3। 2-3 लोगों ने आंसर देने की भी कोशिश की, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर पढ़ो, देखो ABCD एक समषष्टभुज है जिसमें ECD का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले यदि हम बात करें, ये समषष्टभुज है, समषष्टभुज बनाते हैं एक, और इस समषष्टभुज का नाम रखा है ABCDEF, और हमें इसकी प्रत्येक भुजा 12 पता है। ECD का एरिया चाहिए, ECD का एरिया चाहिए, तो ये भुजा 12 पता है, ये भुजा 12 पता है, और ये एंगल 120 डिग्री पता है। बोलो ये सेनो इतनी बातें पता है क्या आपको? और किसी भी ट्रायंगल में यदि आपको दो भुजाएं और बीच का एंगल पता हो, तो दोनों भुजाओं का गुणा इनटू साइन ए जो है उस ट्रायंगल का एरिया होता है, यदि आपको पता हो तो। और साइन ए का मान जो है वो 120 डिग्री है, और साइन 120 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 90 प्लस 30, और साइन 90 पे है तो कोस में चेंज हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस, तो कोस 30 का मान जो है वो होता है √3/2, तो ये रख देंगे, यहाँ बन जाएगा, ये 2 से काट दो तो बन जाएगा 72 और √3/2, तो आंसर हो जाएगा 36√3। चलो पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन, देखो सब लोग फटाफट। देखो करो फटाफट, ऐसा क्वेश्चन तो अभी अपन ने किया था ना क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, यही तो। चलो मैं चाहता हूं आप लोग फटाफट आंसर दो, कैसे कैलकुलेशन को डील करते हो वो भी मुझे देखना है। एक समषष्टभुज के आकार का एक मैदान है जो 2400√3 मीटर स्क्वायर का है, 18.5 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी फेंसिंग करवानी है, तो फेंसिंग का जो लागत है वो कितना होगा? इसकी चारों तरफ बाड़ करवानी है, उसका लागत क्या होगा? चलो फटाफट करो, देखो मैं भी कर रहा हूं, देखते हैं पहले आंसर किसका आता है, मैं बाद में लेट स्टार्ट कर रहा हूं आपका। समषष्टभुज का जो एरिया है मुझे पता है 6 इंटू √3/4,
ए स्क्वायर होता है जो मुझे दिया हुआ है 2400√3। तो मैं √3 से √3 काट दूं, ये 400 कट जाए तो ए की वैल्यू जो है वो 40 आ गई, और परिमाप चाहिए तो 240 आ गया, और 240 को गुणा करना है 18.5 से। तो 18 से गुणा कर दो, 0, 18 चौक 72, 18 दूनी 36 और 7 43, 7 और 6 13, और इसका आधा 120 और जोड़ दो तो मैं बोलूंगा 4440 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। गुड गुड, 3-4 स्टूडेंट्स ने मेरे से पहले ही कर लिया, क्या बात, धन्यवाद। ये जो है ना, गुरु जब ये चाहता है कोई भी रेस, जब गुरु से शिष्य जीत जाता है तो वही रियल में तो गुरु वहां हार जाता है, क्या शिष्य से वो हार गया, बट रेस में जब बच्चा जीत गया तो ये मान लो कि वो रेस जो है वो जीत चुका है। जब हम लोग क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और जब कोई स्टूडेंट हमें इतने क्वेश्चंस पूछता है कि हम लोग रियल में ऐसे फील करने लग जाते हैं कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये तो सिलेक्शन लेके ही जाएगा। वहां हमें कुछ ना कुछ, कई बार वो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है जो सिलेबस में नहीं, और कई बार ऐसा भी वो फील करवाता है कि आपको तो सर नहीं आया, मैंने पूछा देखो। कोई बात नहीं, ये फील होने के बाद उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई हो जाता है और वो अच्छा जल्दी सिलेक्शन निकाल पाता है उसमें। उसको तो ये कॉन्फिडेंस ही तो लाना था, वो आ गया तो गुरु का काम हो गया। टीचर का काम इतना ही है, उसका स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो, टीचर का काम क्वेश्चन सॉल्व करवाने का नहीं है, क्वेश्चन करवाने का कॉन्फिडेंस ही नहीं। क्वेश्चन करवाने की बात नहीं है कि मैथ्स की किताब उठाई 50 क्वेश्चन वो टाइम एंड वर्क के करवा दिए, 30 उसके करवा दिए, 40 उसके, नहीं 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 नहीं। टीचर का काम है अपने स्टूडेंट को मोटिवेट रखना और इतना कॉन्फिडेंस में रखना कि उस सब्जेक्ट को जब वो पढ़ने लग जाए तो उसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। बस टीचर का इतना ही काम है, बाकी स्टूडेंट अपने आप ही कर लेगा। तो क्या कहा है, एक वृत्त के अंदर एक नियमित षष्ठभुज बनाया गया। वृत्त के अंदर नियमित षष्ठभुज बनाओ भाई। एक सर्कल लो और सर्कल के अंदर नियमित षष्ठभुज बनाना है। तो कोई षष्ठभुज इस तरीके से बनेगा। देखो समषष्ठभुज में क्या होता है, जो सेंटर होता है उसमें यहां से जो दूरी होती है उसी को आर कहते हैं, उसी को कैपिटल आर कहते हैं। कैपिटल आर कहे ना परिवर्त है। तो किसी वृत्त के अंदर एक नियमित षष्ठभुज बनाया जाता है। वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात और उस भाग का जो षष्ठभुज द्वारा कवर नहीं किया गया का अनुपात क्या होगा। देखो एक बात बताओ, षष्ठभुज की त्रिज्या कितनी है, आर। जो सर्किल बना है उसकी त्रिज्या कितनी है, आर। और सेंटर से आपको पता है मिलाते हैं तो ये भी कितना होता है, आर। इक्विलेटर ट्राइंगल ही होता है ये तो। बोलो सब लोग इस बात को समझते हो क्या आप लोग? सारे स्टूडेंट्स जो बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से, क्या आप लोग समझते हो? और ऐसा यदि आपके पास है, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, ऐसा यदि मेरे पास है तो सर्किल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और समषष्ठभुज का एरिया हो जाएगा 6 इंटू √3/4 a²। और ए की वैल्यू कितनी है, आर। ये
ए की वैल्यू भी आर है, तो आर स्क्वायर को तो आर स्क्वायर कट जाएगा। इसको इधर ले आऊं, 2 से काट दूं 2 बार, 2 से काट दूं 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई/3√3। तो 2 पाई किसका एरिया हुआ? सर्कल का। और 3√3 ये जो काट अंदर जो समषष्ठभुज बनाया उसका। आपको चाहिए 2 पाई तो सर्किल का एरिया अपॉन बचा हुआ एरिया, तो सर्किल के एरिया में से जो समषष्ठभुज काटा वो घटा दो। तो 2 पाई/2 पाई√3√3 आंसर। बैठ रही है क्या बात समझ में? चलो तो देखो एक क्वेश्चन। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्ठभुज का एरिया क्या होगा? तो मुझे लगता है इसका एरिया तो 6 × √3/4 ए स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196। 4 से काट दें 49 तो मेरे पास बन जाएगा 49 × 6 यानी 9×6 = 54, 6×4 = 24 और 5 × 29, 294 √3 बन जाएगा। बोलो ठीक है क्या बात? किसी समषष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा a है। तो किसी भी समषष्टभुज का एरिया जो है वो होता है 6 × √3/4 ए स्क्वायर। तो बन जाएगा 3√3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर। 3√3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो ध्यान दो, देखो करिएगा अगला क्वेश्चन। कोशिश करो एक बार कि इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग करेंगे। देखो समषष्टभुज की भुजा भी नहीं पता है और इसके अंदर से एक अधिकतम क्षेत्रफल वाला वर्ग PQRS बनाया जाता है। वर्ग और षष्टभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। देखो समझो, देखो मैं समझाता हूं, ध्यान दो। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो समझिएगा, दिया हुआ है एक सम अष्टभुज है जिसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वर्ग PQRS बनाया गया है, जो वर्ग और षष्टभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो यदि सम षष्टभुज है तो प्रत्येक भुजा a है, प्रत्येक भुजा आपकी a है, ठीक है बात। प्रत्येक भुजा a होगी, बात नंबर 1। बात नंबर 2 ध्यान दो। देखो यदि आपने ये स्क्वायर बनाया है तो इसका मतलब जब आप ये स्क्वायर बना रहे होंगे तो ये जो मेरे पास स्क्वायर यहां बनेगा उसमें यदि इस साइड को आप x कह रहे हो, इस साइड को x कह रहे हो, क्योंकि ये दोनों बराबर ही होंगी। और 120 यदि मेरे पास है तो क्या ये x√3 होगा? बोलो यस या नो। क्योंकि समषष्टभुज में मैक्सिमम साइज का जब स्क्वायर बनाओगे तो ये सिमेट्री क्या करती बनेगी और उसके अकॉर्डिंग ये 120 होगा, ये कितना होगा 30 होगा, ये कितना होगा 90 होगा, तो ये कितना होगा 60 होगा। ये एक हमारे पास सिस्टम बनेगा। और ऐसा मेरे प्यारे साथियों यदि होता है तो ध्यान देना, यदि मैं f को यहां मिला दूं यहां, तो सारे स्टूडेंट्स मुझे एक बार बताना कि ये मेरे पास 60 डिग्री है, ये मेरे पास 90 डिग्री है, ये मेरे पास 30 डिग्री है। ठीक है क्या बात? ठीक है। और ध्यान देना, देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा मेरे पास पूरी भुजा कितनी थी? 90 डिग्री के सामने भुजा पूरी भुजा कितनी थी? a। उसमें से ये हो गई x, तो ये बची हुई भुजा a-x होगी क्या? और 90 डिग्री के सामने की भुजा a-x है, तो बताओ 30 डिग्री के सामने की भुजा यानी ये वाला पार्ट, 30 डिग्री के सामने की जो भुजा है
30 डिग्री के सामने की जो ये भुजा है, 30 डिग्री के सामने की ये जो भुजा है, इतना जो पार्ट है, क्या ये a माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा? आपने पढ़ा था ना, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 30 डिग्री हो, एक एंगल 60 डिग्री हो, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है यदि a है, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा a बाई टू होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक बार मैं वापिस समझा रहा हूं, देखो सारी चीजें एक बार वापिस से समझें। सारे स्टूडेंट्स वापिस से ध्यान दें कि यदि मेरे पास ये हेक्सागन है तो प्रत्येक एंगल 120 डिग्री का है। जहां ये काट रहा है उसको यदि मैं मान लेता हूं, जहां टच कर रहा है उसको यदि मैं मान लेता हूं x और x है, तो क्या ये मेरे पास x रूट थ्री होगा? बोलो बात नंबर एक। बात नंबर दो ध्यान दो, देखो बात नंबर दो क्या ध्यान देनी है कि ये पूरी भुजा a है और इसमें से ये यहां तक यदि x हो गया, तो क्या ये बचा हुआ a माइनस एक्स होगा? बोलो यस या नो। और बचा हुआ यदि a माइनस एक्स होता है, बचा हुआ यदि a माइनस एक्स होता है, और ये मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल आपको 30 पता है क्योंकि 120 और बराबर बराबर है, ये आपको 90 पता है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये आपको पता है 90, तो ये कितना होगा? 30। 90 डिग्री के सामने की भुजा a माइनस एक्स, तो यहां से यहां तक ये जो भुजा है, क्या a माइनस एक्स से बाई टू हो जाएगी? और ध्यान दो, देखो यहां से यहां यदि मैं मिला दूं, यहां से यहां यदि मैं मिला दूं, तो आप बोलेंगे सर ये यदि a है तो ये वैल्यू भी बोलो a होगी? बोलो यस या नो। और ऐसे देखो ध्यान दो, यहां से यहां तक का जो पार्ट है सेम ऊपर जैसे निकाला, क्या ये a माइनस एक्स बाई टू जाएगा? बोलो यस या नो। और ऐसा है तो वर्ग की एक भुजा तो मेरे पास आ गई a माइनस एक्स बाई टू, क्या आ गई? a माइनस एक्स बाई टू प्लस a माइनस एक्स बाई टू, और वर्ग की एक भुजा आ गई x रूट थ्री, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? और ऐसा है तो ये बन गया मेरे पास a a तो बन गया 3a। पर ध्यान दो, देखो 3a नहीं बना, 3a नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि a माइनस एक्स बाई टू, a माइनस एक्स बाई टू तो a माइनस एक्स हुआ, और उसमें a जोड़ेंगे तो 2a माइनस एक्स बना, 2a माइनस एक्स बना जो x रूट थ्री है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2a बराबर मेरे पास x कॉमन ले लें तो रूट थ्री प्लस वन हो जाएगा। तो a अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो जाएगी रूट थ्री प्लस वन बाई टू। a कौन है? a कौन है? a है समषष्टभुज की भुजा। x कौन है? तो x रूट थ्री एक्स में x की वैल्यू पता है। हमें क्या चाहिए? एक वर्ग का एरिया। वर्ग का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, और वर्ग की भुजा है रूट थ्री एक्स का स्क्वायर। अनुपात समषष्टभुज का एरिया होता है 6 इंटू रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, और ए का मान मेरे पास है, ए का मान है रूट थ्री प्लस वन, तो रूट थ्री प्लस वन का स्क्वायर। सोल्व करें, इसका स्क्वायर करते हैं, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी पता है? दो, रख दो, तो दो का स्क्वायर चार, तीन 12, अनुपात दो से काटो दो बार, दो से काटो तीन बार, तो बनेगा थ्री रूट थ्री डिवाइड बाई टू, इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा फोर प्लस टू रूट थ्री। और रेशियो में बाद वाली वैल्यू वन चीज को लो, सबको इधर ले आओ, सबको इधर ले आते हैं तो ये बन जाता है 24 बटा थ्री रूट थ्री इंटू फोर प्लस टू रूट थ्री और इस टू वन। इसको मुझे सोल्व करना है तो एक काम करेंगे, देखो ध्यान दो कि अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो पहले तो तीन से काट दो तो बन जाएगा आठ, आठ इंटू में आ जाएगा चार माइनस टू रूट थ्री, और नीचे ध्यान दो, देखो रूट थ्री तो ऐसा कैसा,
ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्योंकि अपोजिट साइन से नीचे गुणा करेंगे ना, 4 माइनस 2 √3 से ऊपर भी गुणा करेंगे नीचे भी, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा 16 माइनस 12, 4 का स्क्वायर 16 और 4 तिये 12, 16 माइनस 12 बन जाता है 4। तो अब ध्यान दो, 32 में 4 √3 का भाग दें तो 8 √3 बचेगा। 8 चौक 32 में 4 √3 का भाग दें 4 से 4 तो 8 √3 बचेगा। आगे गुणा करो 8 को, तो 16 √3 में 4 √3 का भाग दो तो बचेगा 4। इस टू 1 है, 1 वाला आंसर नहीं, तो 8 √3 माइनस 4। एक बार सब लोग समझें, ध्यान दें, फिर अपन बात करते हैं आगे की। एक बार देखो, फिर ध्यान दो, देखो मेन चीज है, मेन बात है ये डायग्राम, मेन कार्यक्रम इस डायग्राम का ये। डायग्राम का क्या कार्यक्रम है, देखो ध्यान दो कि यदि मेरे पास ये 120 डिग्री हो और ये भुजा यदि x हो और ये भुजा भी x हो, सिमेट्रिक काटना पड़ेगा ना, सिमेट्रिक टच करेगा, तो ये कितना होता है, x√3 होता है, आपने याद किया ना थोड़ी देर पहले ही। और ध्यान, मेरे पास ध्यान दो 120 डिग्री है तो ये मेरे पास 30 डिग्री होगा, ये स्क्वायर है तो 90 होगा, तो ये मेरे पास 60 डिग्री होगा। ये 60 है, ये यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया 90 है, तो ये कितना होगा 30। और ध्यान दो, ये पूरी भुजा जो है a है, जिसमें से x यदि आपने छोड़ दिया, पूरी भुजा a है जिसमें से x यदि आपने छोड़ दिया, तो ये जो वैल्यू है क्या a माइनस एक्स होगी। और 90 के सामने a माइनस एक्स है, तो 30 के सामने जो वैल्यू है वो होगी a माइनस एक्स बाई 2। ऐसे यहां भी परपेंडिकुलर जब बना देंगे तो ये भी वैल्यू a माइनस एक्स बाई 2, और ये यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो मेरे पास है a। तो a माइनस एक्स बाई 2, a और a माइनस एक्स बाई 2 बराबर हो गया, दोनों स्क्वायर की साइड दोनों को इक्वल कर दो, a और x का रेशियो आ गया। और ध्यान दो, किसी भी स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर अनुपात समषष्टभुज का एरिया 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर होता है। बोलो ठीक है, क्या बात समझ में आई? क्या कोई भी बात नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, वीडियो को होल्ड करो, एक गिलास पानी पियो और वापिस वहीं से समझना स्टार्ट करो जहां नहीं समझ में आया था। समझ में आएगा ही आएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, एक कोशिश और। सुना होगा आपने, कोई भी काम करते करते जब आप थक जाएं और आपको लगे कि मैं डिमोटिवेट हो चुका हूं, अब मेरे से काम नहीं होगा, तो ये सोचकर कि एक कोशिश और करता हूं, हो ही जाए पता नहीं, और इस कोशिश में हो सकता है कि अब की बार आप नैया पार लगा दें। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 2D का ये आपका लास्ट पार्ट है, 2D इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक सम अष्टभुज में ABCDEFGH जो है भुजाएं हैं और उसके तीनों विकर्ण का रेशियो चाहिए। तो प्लीज सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, और कहीं सोर्स से हो जाए तो सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वरना तो अपन करना ही है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।